Good day, students. Today we will talk about your first poem, Casabianca. Casabianca is a poem by Felicia Dorothea Hemans, and it is a portrait of a faithful heart, an example of unreasoning obedience. It is right that a child should obey even to the death the commands of a loving parent. ये जो पोयम है ये आपको बताती है, जो शुरुआती लाइन्स ही हैं उनमें ही बताया गया है कि व्हाट इज़ ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैट्रियोटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो ये जो पोयम है ये लिखी है फेलिशिया डोरेथिया हेमन्स। हम उनके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हु वाज शी। Felicia Dorothea Hemans, she was born in Liverpool, England, and she was a romantic poet. आप romantic poets के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। आपकी जो बुक है उसमें वर्ड्सवर्थ की भी पोयम है, जो कि एक romantic poet थे, एक बहुत ही फेमस romantic poet थे। और फेलिसिया डोरेथिया हेमन्स जो हैं वो उनसे भी प्रभावित थी। एंड शी रोट मैनी गुड लाइन्स इन हर कैरियर। और उनकी ये जो पोयम है कैसाबियांका पर्टिकुलरली ये बहुत ही फेमस हुई। एंड शी published her first collection of poems at the age of 14 in 1808। तो 14 ईयर्स की एज में ही उन्होंने अपनी पहली पोएम्स की कलेक्शन को पब्लिश करवा दिया था। अगर हम आगे देखें तो हम पाते हैं कि शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, लॉर्ड बायरन, बोथ वर रोमांटिक पोएट्स। एंड इनकी जो बहुत ही फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक तो कैसाबियांका है, और भी हैं द डोमेस्टिक अफेक्शंस एंड अदर पोएम्स, रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन विद अदर पोएम्स एंड सेज ऑफ वेलेंशिया। ये इनके फेमस कलेक्शंस हैं पोएम्स के। अब हम पोएम की बात करते हैं तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी सी दैट द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स विद द बॉय। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेंस ऑल बट हिम फ्लेड। The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead। तो जो है the boy stood, अगर हम बात करें the boy stood on the burning deck whence all but him had fled। यानी कि पहली लाइन्स हैं जो वो बताती हैं कि सिर्फ वो लड़का खड़ा हुआ था डेक पर, सभी चले गए थे वहां से। whence all but him यानी कि उसको छोड़कर बाकी सब जा चुके थे। the flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead। वो जो फ्लेम्स हैं उसको घेरे हुए थी, यानी कि जो शिप है उसमें जो आग लगी हुई थी तो फ्लेम्स ने उसको घेरा हुआ था। तो इसमें these lines have been taken from the Casabianca and in the poem poetess conveys the message of bravery, sacrifice, जो मैंने आपको पहले बताया, responsibility, discipline। तो इसमें poetess क्या बताती है कि वो वहीं पर खड़ा हुआ है, सब चले गए हैं और जो flames हैं वो चारों तरफ उठ रही हैं। These flames were shining over dead bodies, जो लास्ट लाइन है shone round him over the dead, यानी कि डेड बॉडीज के ऊपर से भी फ्लेम्स उठ रही हैं, यानी कि वो डेड बॉडीज जलना शुरू हो गई हैं। और किन की हैं वो डेड बॉडीज? वो सोल्जर्स जो मारे जा चुके हैं युद्ध में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड एज बोर्न टू रूल द स्टॉर्म, ए क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ए प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म। और वो कहते हैं आगे कि फिर भी वो बहुत ही अच्छी तरह से, बॉयज जो है वो फ्लेम्स के बावजूद भी वहीं पर खड़ा हुआ है। ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इन द लाइट ऑफ दीज फ्लेम्स, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। सो फॉर द बॉय वी विल यूज द वर्ड हैंडसम इन आवर ओन। तो ब्यूटीफुल एंड ब्राइट मतलब he is looking very handsome in the midst of the flames and he it seems that he was born to govern over storms। ऐसा लग रहा है जैसे उसका ब्लड जो है वो हीरोइक है और वो रूल करने के लिए, आंधी तूफान को रूल करने के लिए ही पैदा हुआ है। वो डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। he had inherited nobility in his blood। उसके ब्लड में ही ये नोबिलिटी है, उसके ब्लड में ही ताकत है, उसका ब्लड हीरोइक है। ए प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, बहुत ही ब्रेव है, प्राउड है, बहुत ही सख्त है, दृढ़ है, अडिग है, लेकिन फिर भी है तो एक बच्चा ही ना। अब आगे हम देखते हैं कि इन द थर्ड, द फ्लेम रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो।
फ्लेम्स बढ़ती जा रही हैं, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड, दैट फादर फेंट इन दैट बिलो हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। और इन लाइंस में जो है हम देखते हैं कि बहुत ही एक आप कहेंगे कि बच्चे को पता नहीं है, दिस इज द आयरनी यहाँ पर दिखाई गई है कि फ्लेम्स बढ़ती जा रही हैं कैसाबियंका के आसपास, बट ही हैड रिजोल्व्ड, लेकिन उसने ये सोच लिया है कि वो प्लेस को नहीं छोड़ेगा, ही विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल हिज फादर परमिट्स हिम, जब तक कि उसके फादर उसको परमिट नहीं कर देते, मतलब उसके पापा उसे नहीं बोल देते। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो। नाउ द आयरनी इज दिस कि जो फादर हैं, जो उसके पापा हैं, वो मारे जा चुके हैं, वो डेथ की आगोश में चले गए हैं और उनकी आवाज अब नहीं सुनी जा सकती, वो अब बोल नहीं सकते, बट कैसाबियंका इज वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर। एंड नाउ इन द फोर्थ पैराग्राफ व्हेन वी मूव ऑन, ही कॉल्ड अलाउड, से फादर से, इफ येट माई टास्क इज डन। अब कैसाबियंका जो है उन बढ़ती हुई फ्लेम्स के बीच में अपने पिता को आवाज लगाता है कि से फादर से, क्या कि फादर बोलिए, क्या मेरा काम खत्म हो गया है, कैन आई लीव द डेक नाउ, क्या मेरी जो ड्यूटी है जो आपने मुझे दी है वो खत्म हो गई है, इज इट कंप्लीट और नॉट। ही न्यू नॉट द चिफ्टेन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। उसको नहीं पता है कि जो कमांडर ऑफ शिप हैं, यानी कि उसके फादर हैं, वो बेहोश पड़े हैं, उन्हें अपने बेटे की इस ब्रेवरी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है कि ही इज इन द लैप ऑफ द डेथ, और वो इसलिए हम उनको अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं कि वो मारे जा चुके हैं, अनकॉन्शियस हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि हिज सन इज वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर्स। तो in the next paragraph he once again cries, speak father, once again he cried, if I may yet be gone, please father बताइए कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। and but the booming shots replied and fast the flames rolled on। लेकिन रिप्लाई किससे मिलता है? बूमिंग शॉट्स से। जो फ्लेम्स हैं उनकी वजह से अब शॉट्स, आवाजें आने लगी हैं, जो बैटल शिप है उसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो हवा में उड़ने लगे हैं, तो उनकी जो आवाजें हैं वो आने लगी हैं। तो बच्चा जो है पूछ रहा है कि क्या मैं अभी भी जा सकता हूँ। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैट्रियोटिज्म जो है वो देखिए बच्चे का, वो डिसिप्लिन देखिए कि ही इज स्टिल आस्किंग हिज फादर इफ ही कुड गो। ही वांटेड टू से मोर बट हिज वॉइस वाज ड्राउन्ड इन द मिडस्ट ऑफ हैवी नॉइस ऑफ गन्स एंड द फ्लेम्स रश्ड ऑन वेरी फास्ट। और फ्लेम्स जो हैं उसके ऊपर बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उसकी आवाज़ जो है उन बूमिंग शॉट्स के बीच में दब जाती है। Upon his brow he felt their breath, and in his waving hair, and looked from that lone past of that is still yet brave despair। अब जो है वो अपने in these lines poetess says that the flame rushed at the boys। जो flames हैं वो बड़ी तेजी से बॉय की तरफ बढ़ती हैं और वो उनको फील करता है। he felt their heat on his forehead। उसके फोरहेड के चारों तरफ वो उनको फील करता है, उसके बालों में वो गर्मी पहुंच रही है, बट वो अडिग खड़ा रहता है, वो अटूट है। he wanted to know if it was necessary for him to stay there। लेकिन वो फिर भी यही जानना चाहता है कि क्या उसे वहीं खड़ा रहना चाहिए। just then the flames rushed through sails and ropes। और तभी जो फ्लेम्स हैं वो रोप्स और सेल्स से उसकी तरफ बढ़ती हैं। और फिर इसके बाद जो पैराग्राफ है, इट इज नॉट शोन हेयर एंड आई विल नरेट इट टू यू। दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, दे कोट द फ्लैग हाई एंड स्ट्रीम्ड अबाउट द गैलेंट चाइल्ड लाइक बेननेस इन द स्काई। तो जो शिप को, ये जो दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, अब इन लाइंस में दिखाया गया है कि फ्लेम्स जो हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं शिप की तरफ, एंड उन्होंने चारों तरफ से शिप को घेर लिया है और वो फ्लैग तक भी पहुंच गई हैं, जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है शिप का, जो फ्लैग लगा हुआ है, और बहुत ऊंची उठ रही हैं। एंड दे आल्सो साउंडेड द ब्रेव बॉय। और अब उस बहादुर बच्चे को भी उन्होंने घेर लिया है अपने आगोश में।
एंड जो फ्लैग की शेडो है, जलते हुए फ्लैग की शेडो है, वो आसमान में दिखाई देती है। देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर केम ए बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, द बॉय ओ वेयर वाज ही, और फिर एकदम से बहुत तेज आवाज आती है और वो लड़का वो कहीं नहीं दिखाई देता। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विद फ्रैगमेंट श्रूड द सी, और जो है एंड नो वन कैन इमेजिन दैट वेयर द बॉडी ऑफ ब्रेव बॉय वाज, जैसा कि मैंने बताया कि वो कहीं नहीं दिखाई देता, सिर्फ हवाएं हैं जो कि बच्चे की बॉडी को शायद उड़ा ले गई हैं, और सिर्फ वही जानती हैं कि वो बच्चा कहाँ है। इन द लास्ट पैराग्राफ, विद मास्ट एंड हेम एंड पेन एंड फेयर दैट वेल हैड बोर्न देयर पार्ट, बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिश्ड देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट। तो ये जो वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट, जो लास्ट लाइन है इस पोएम की, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। एंड विद मास्ट एंड हेल्म एंड पेन एंड फेयर, जो बच्चा है इन दिस लाइन्स पोएट्स टेल दैट द पार्ट प्लेड बाय मास्ट, रडर एंड द फ्लैग फ्लाइंग ऑन मास्ट इज प्रेजवर्दी। वो सब कुछ जो पार्ट प्ले करते हैं एक बैटलशिप में, रडर जो है, जो फ्लैग है, वो बहुत ही प्रेजवर्दी है, लेकिन सबसे जो प्यारी चीज थी, जो सबसे नोबलेस्ट थिंग थी, जो सबसे ब्रेव थिंग थी इस शिप पर, जो सबसे ब्रेव चीज हमने खोई इस शिप पर, वाज दैट यंग हार्ट, दैट यंग फेथफुल हार्ट, वो डिसिप्लिन्ड हार्ट, वो लड़का, वो अपने पिता की हर आज्ञा मानने वाला बच्चा, वो इस शिप पर खो दिया हमने, और उस बच्चे का नाम था कैसाबियांका। तो ये पोएम जो है ये बहुत ही फेमस है, और ये एक बच्चे के बारे में है, बहुत ही फेथफुल बच्चा जो अपने फादर की ओबीडियंस में अपनी जान गंवा देता है, लेकिन फिर भी घबराता नहीं है, अपने लास्ट मोमेंट तक नहीं घबराता है। तो हमें इस जो पोएम है इससे यही प्रेरणा मिलती है कि वी मस्ट बी ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, वी मस्ट स्टे calm in difficult situations. Thank you.